और अभी ये यूएई एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। अब यहाँ कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो होंगे, सर ये एफएटीएफ क्या होता है, ग्रे लिस्ट क्या होता है, तो आइए आसानी से समझते हैं। साथियों यहाँ पे जो आपको एक शब्द दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको एक शब्द दिख रहा है एफएटीएफ, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 1989 में बनाया गया था। इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को 1989 में बनाया गया था। अच्छा जी, इसके अंदर टोटल 40 कंट्रीज आपकी मेंबर है, 40 देश इसके क्या हैं, मेंबर्स हैं, ध्यान रखना। तो एफएटीएफ एक फोर्स का नाम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 40 देश इसके मेंबर हैं, 40 देश इसके सदस्य हैं, और इस फोर्स को 1989 में बनाया गया था। भारत भी इस फोर्स का मेंबर है। इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एफएटीएफ। सर ये एफएटीएफ होती क्या है, ये क्या करती है? साथियों दो चीजें ध्यान रखना, एक शब्द होता है मनी लॉन्ड्रिंग, एक शब्द होता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब जब आप काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आपने देखा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को या ऐसी कंट्रीज को ये फोर्स पकड़ती है। तो जो भी लोग मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं या जो भी कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग करती है, पकड़ी जाती है कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसे देशों को पकड़ने का काम होता है इसका, एफएटीएफ का। अगली बात, अगर कोई देश टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, अगर कोई देश टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, टेरर फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि भैया आपने आतंकवादियों को पैसा देके हमला करवा दिया किसी देश पे, जैसे कि पाकिस्तान हमेशा ही करता है, ठीक है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को पैसा दिया जाता है, सच्चाई यही है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को पैसा दिया जाता है इंडिया के ऊपर हमला करवाने के लिए। इस चीज को बोलते हैं टेरर फाइनेंसिंग, कि जब आप आतंकवादियों को पैसा दो किसी देश के ऊपर हमला करवाने के लिए, इसको टेरर फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो अगर कोई भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग करती हुई पाई जाती है या टेरर फाइनेंसिंग करती हुई पाई जाती है, इन देशों को पकड़ने का काम, इन देशों के ऊपर एक्शन लेने का काम जो फोर्स करती है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक प्रकार की फोर्स है जिसका काम है उन देशों को पकड़ना जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो काफी लंबे समय तक पाकिस्तान भी जो है इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था, फिर बाहर आया। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर ये ग्रे लिस्ट क्या होती है? साथियों ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, मैं हल्का सा बताता हूं आपको, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी दो प्रकार की लिस्ट होती है। इसकी दो प्रकार की लिस्ट होती है। इसकी एक लिस्ट होती है जिसको आप बोलते हो ग्रे लिस्ट, इसकी एक प्रकार की लिस्ट होती है जिसको आप बोलते हो ब्लैक लिस्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्लैक लिस्ट। देखिए, ठीक है, ठीक है, एक इसकी लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो इस फोर्स की दो प्रकार की लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं, यूएई हो गया, जिस देश की भी हमने बात करी, वो इसकी ग्रे लिस्ट में है। इसकी ब्लैक लिस्ट में भी कई सारे देश आते हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, ठीक है जी, म्यांमार हो गया, और आपका एक और हो गया ईरान। ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, सब इसकी ब्लैक लिस्ट में आते हैं। अब ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होता क्या है? साथियों सुनो, मान लीजिए कि आप कोई देश ऐसा है जो मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फाइनेंसिंग में पकड़ा जाता है, तो एफएटीएफ पहले उसको अपनी ग्रे लिस्ट में रखती है। उसके बावजूद भी अगर वो देश नहीं रुकता, टेरर फाइनेंसिंग करने से, मनी लॉन्ड्रिंग करने से नहीं बाज आ रहा वो देश, तब भी हरकतें करता जा रहा है, तो उस देश को डाल देंगे ब्लैक लिस्ट में। कहने का मतलब ये वाली बात हो गई कि आपने कोई बदतमीजी करी, मैंने आपको एक नॉर्मल जेल में डाल दिया, ठीक है, आपकी बदतमीजी तब भी नहीं रुक रही, तो मैंने आपको एक काली सी जेल में डाल दिया, अंधेरे वाली जेल में डाल दिया, है ना। अब सर बात ऐसी होती है कि अगर कोई भी देश ग्रे लिस्ट में आ जाता है या कोई भी देश अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, तो उसका मतलब क्या है? साथियों अगर आप ग्रे लिस्ट में आ जाते हो ना, तो आपको दुनिया की